नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये डिजिटल कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस थे। तो कौन सा एक ये क्वेश्चन कराना था और एक अभी ये क्वेश्चन कराना था। चलिए ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया है कि xt इज अ स्टेशनरी प्रोसेस विद द psd sx इज पॉजिटिव फॉर ऑल f। psd होता है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, दैट इज पावर पर यूनिट बैंडविड्थ एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस प्रोसेस इज पास थ्रू सिस्टम। दिस इज इनपुट, यहाँ पे इसको पास किया गया है अपर पाथ में, ये लोअर पाथ में डिले देके किया गया, फिर डिफरेंशिएशन है। SYF PSD ऑफ आउटपुट है। तो एक्चुअली मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं इसमें, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखिए YT जो होगा यहाँ से अगर आप निकालें तो D/dt ऑफ, यहाँ पे क्या जा रहा है, XT सिग्नल जा रहा है, तो ये हो जाएगा XT, ठीक है, प्लस X ऑफ T माइनस TD, यही होगा। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका जनरली एक तरह से आपने जो पढ़ा है ना कि SYF इज इक्वल टू मॉड ऑफ H ओमेगा स्क्वायर S X ओमेगा, ये होता है ना PSD ऑफ आउटपुट एंड PSD ऑफ इनपुट। इसको आप चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, D/dt, जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये j ओमेगा से रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस e माइनस जे ओमेगा, e माइनस जे ओमेगा, और डिले कितना है 0.5 मिली सेकेंड, TD मतलब जो डिले माइनस जे ओमेगा TD होगा ना। ये देखिए ना एक्स टी माइनस टी नॉट, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जब निकालते हैं तो e माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ओमेगा आता है, यही आता है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस ई माइनस जे ओमेगा और इंटू डिले कितना हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा एस वाई ऑफ एफ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू, हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो जे ओमेगा, और ये 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा e माइनस जे, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2πf, 2πf हो गया ना, इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 2 5 जो 10, तो ये 1 हो गया एक्चुअली। तो ये वैल्यू कुछ हो जाएगा j/f, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 क्यूब, हमने नीचे फेंक दिया, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और ये हो जाएगा एस एस एक्स ऑफ एक्स एफ। तो यहाँ पे देखिए जो ये आपका s ऑफ एक्स एफ है ये 0 होगा फॉर ऑल ऑड मल्टीपल्स ऑफ, फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ एफ नॉट। जो भी आप इसमें फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ एफ नॉट के लिए 0 होगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना आना चाहिए, इट शुड बी 1 किलो हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा मैं लिख देती हूँ इधर, इसका जो आंसर होगा द आंसर विल बी राइट ऑन द टॉप, आई एम राइटिंग कि इट विल बी एस वाई ऑफ एफ, यानी कि दिस PSD इज 0 फॉर B इज इक्वल टू 2 of n plus 1 of f naught, where f naught is equal to 1 kilohertz and n is any integer, n क्या है, कोई integer है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करने जा रहे थे, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें कहने का मतलब ये है कि अब जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, ये वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया ये वाला, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो है आपका क्वेश्चन, ये कैसे, क्या दिया है इसमें आपको, a की वैल्यू पूछी है, एक मीन वैल्यू पूछी है और एक डेविएशन की वैल्यू पूछी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले तो देखिए एरिया अंडर द PDF आपने पढ़ा है। देखिए इनपुट टू अ 6 लेवल क्वांटाइजर हैज द PDF f of x6. Decision boundaries of the quantizer are chosen so as to maximize the entropy of the quantizer output. It is given that 3 consecutive decision boundaries, the values of a and b are. देखिए इस केस में ये जो क्वेश्चन है ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, आपने पढ़ा है एरिया अंडर द PDF पर, ये कितना होता है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो यहाँ पे जब आप इसका PDF निकालेंगे, ये वाला वैल्यू a है, ये वाला वैल्यू b है, एंड दिस इज व्हाट -1, दिस इज 1, दिस इज -5 5। अब आप इसमें देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू मैक्सिमाइज द एंट्रोपी द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रीजन्स इट मस्ट बी इक्वी प्रोबेबल। ये तीनों रीजन्स कैसे होने चाहिए, इक्वी प्रोबेबल होने चाहिए, ठीक है। तो एरिया अंडर द PDF अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये
-1 -5 तो 4 हो जाएगा। एंड ये किसके साथ इसकी वो है b के साथ, तो ये हो जाएगा 4b प्लस यहाँ पे देखेंगे 1 -1 तो ये 2a हो जाएगा प्लस ये अगेन 4b एंड दिस इज इक्वल टू 1, तो यानी कि 2a प्लस 8b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जब सारी रीजन्स टू मैक्सिमाइज entropy hx मतलब entropy, to maximize the entropy all regions should be equiprobable। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4b इक्वल टू ये जो 4b है यहाँ पे एरिया दिस इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू 2b हो गया। यूजिंग दिस इन रिलेशन अबव वी हैव व्हाट, हमारे पास एक्चुअली ऑप्शंस थे जो इसने दिया है कि डिसीजन बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ, एक्चुअली वो बना रही थी तो वो आया नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है a इक्वल टू 1/6, b इक्वल टू 1/12। सेकेंड ऑप्शन है a इज इक्वल टू 1/5, b इज इक्वल टू 3/40। थर्ड ऑप्शन है a इक्वल टू 1/4, b इक्वल टू 1/16 और डी ऑप्शन है a इक्वल टू 1/3 एंड b इक्वल टू 1/24। तो इसका जो लास्ट जो इसमें जब हम इसमें निकालेंगे ऑप्शन, तो यूजिंग दिस इन रिलेशन अबव वी हैव, अगर हम देखें a इक्वल टू 2b है, 12b इज इक्वल टू 1 होगा अगर मैं लिखूं, तो यानी कि b इज इक्वल टू 1/12। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 2b है तो 2 इंटू 1/12 यानी कि 6, तो इसका a ऑप्शन आएगा। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस यू आप केवल a ही मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। 3/40 में नहीं हो पाएगा, 2b करेंगे तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी नहीं होगा, 2/16 करेंगे तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, 1/3 1/24, तो इसका यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन था, मैं आपको थोड़ी सी हिंट और दे देती हूँ, एक दो पॉइंट्स और बता देती हूँ, नहीं तो बहुत छोटा लेसन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चंस और भी आते हैं, जैसे अगर मान लीजिए x आपका कोई रियल वैल्यूड, इफ इट इज एनी रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल, आरवी मतलब रैंडम वेरिएबल है ये कोई, ठीक है, विद एक्सपेक्टेशन वैल्यू e ऑफ x है एंड e ऑफ x स्क्वायर है। ठीक है, डिनोटिंग द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड x स्क्वायर। तो रिलेशन क्या सही होता है, रिलेशन हमेशा इस वे में e ऑफ x का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन e ऑफ x स्क्वायर होता है। ये वैल्यू हमेशा सही होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है दिस इज इक्वल टू e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आती है। वेरिएंस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे जब आप e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर लेते हैं तो इट शुड बी पॉजिटिव। तो e ऑफ x का होल स्क्वायर जो होगा आपका e ऑफ x होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू e ऑफ x का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो ये वाला रिलेशन आपका काफी अप्रोप्रिएट होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। इफ x इज एनी रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल देन दिस ऑप्शन विल बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें दी। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी